राम राम भाई। मेरे जो भी मेरे साथी भाई जो गाड़ी चलाते हैं ये ओला ओवर प्लेटफॉर्म पे या रैपिडो पे या ऐप बेस्ट जो भी टैक्सी के प्लेटफॉर्म है उस पर गाड़ी चलाते हो, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। ये जो हम एमसीडी में फास्ट टैग RFID टैग में हम रिचार्ज करते हैं, कई बार इसमें पैसे कट जाते हैं और पैसे आते नहीं। फिर आप जाते हो एमसीडी टोल पे, उनको कहते हो आप कि भाई हमारे पैसे कट गए, पैसे तो इसमें आए नहीं, डेबिट हो गया क्रेडिट हुआ नहीं। तो अब ये डेबिट हो गया इसमें क्रेडिट हुआ नहीं, अब ये कैसे हो? वो बोलता भाई आगे कंप्लेंट कर दो, कोई वेबसाइट बता देगा, कोई कुछ बता देगा, उस पर कंप्लेंट कर दो। आप उस पर कंप्लेंट में लग जाते हो। फिर आपको वो टोल में रिचार्ज करना है। कई भाई जैसे मंथली पास ले लेते हैं, उनके लिए तो आसानी है, जो 3000 का पास ले लेते हैं उनको तो दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई जो मंथली पास नहीं ले सकता, जिनने मंथली पास नहीं लिया, उसके लिए एमसीडी वाले जो टोल कर्मचारी है वो यूँ कहेगा कि इस पे रिचार्ज कराओ। अच्छा, रिचार्ज कम से कम 300 रुपये का होगा, उससे कम का रिचार्ज वो करते नहीं। अपने फ़ोन से आप करोगे तो 100 रुपये में हो जाएगा, और एमसीडी के कर्मचारी से करवाओगे टोल बूथ पे जाके तो वो 300 का ही होगा। और अगर 300 रुपये नहीं हुए किसी के पास में, फिर वो क्या करे? क्या कोई एमसीडी वाला बता सकता है मेरे को ये? और ड्राइवर जो है अगर वो उसको नहीं, अगर किसी ऐसे टोल नाके पे चला गया वो जहाँ पे रिचार्ज का सिस्टम नहीं है, तो फिर 100 रुपये के 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये 100 रुपये के जो 200 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा क्यों है? 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं है, या ये सज़ा मिल रही है हमारे को कि मतलब एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है एमसीडी का, और एप्लीकेशन एमसीडी का काम नहीं करेगा और उसकी सज़ा भुगतेंगे हम। हमारे तो पैसे भी कट गए और हमारे को उसका बेनिफिट भी नहीं हुआ। और जब हम उसमें रिचार्ज कराने जा रहे हैं तो वो 300 का होगा। रिचार्ज अगर कहीं पे नहीं है रिचार्ज का, तो फिर वो एमसीडी वाला कहेगा कि भाई 200 रुपये देने पड़ेंगे, आपके फास्टैग में पैसे नहीं है, क्या इसमें कटवाओगे? 200 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि ये टोल पे, ये टोल प्लाजा पे कर दिया है कि जितना अगर फास्टैग से पैसा नहीं कट रहा तो आप कैश में अगर देते हैं यूपीआई से आप दीजिए, और जितने का टोल है उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये मानते नहीं, ये बोलते हैं कैश कराओगे तो 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये 200 रुपये क्यों देने पड़ेंगे मेरे भाई? मुझे कोई तो बताओ, ये 200 रुपये क्यों देने पड़ेंगे? 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है ना एमसीडी में। जब हम रिचार्ज करते हैं RFID टैग में, जब भी 100 रुपये की तो वैल्यू 100 रुपये तो रिचार्ज होता है उसमें। और अगर आपका एप्लीकेशन एमसीडी का नहीं चलता, कई बार सर्वर डाउन हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो उसमें गलती आपके एप्लीकेशन की है, आपके सर्वर की है। उसमें ड्राइवर सफ़र क्यों करे? आपका कस्टमर सफ़र क्यों करे? ये टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स भरने की सज़ा क्यों भरे हम? तो मेरे भाई मैं आपसे यही विनती करूँगा कि जब भी आप काम करने चलो, पहले ही आप उसमें टोल में रिचार्ज कर लो। अगर जो आप ट्रिप वाला जो रिचार्ज करते हो पर ट्रिप का, अगर ऐसा रिचार्ज करते हो तो पहले ट्रिप में रिचार्ज कर लो। अगर जो ऐसा नहीं करोगे तो फिर उसके लिए आपको फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। आप गए टोल के आसपास पहुंचने के बाद आपने अगर उसमें रिचार्ज करा तो फिर आपको समस्या उठानी पड़ेगी। आप कई बार इसमें सर्वर डाउन हो जाएगा, कई बार इसमें पैसे भी कट जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, और आएंगे तो बहुत देर में आएंगे, जब तक आपकी बहस हो जाएगी, आपको परेशानी होएगी और उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने आज ये भुगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो जितने भी ड्राइवर भाई हैं मेरे और भी मेरे वो गाड़ी चलती है, उसमें भी कई बार ये समस्या हो जाती है। तो मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए आप घर से निकलने से पहले ही, अगर आप दिल्ली में एंट्री कर रहे हो किसी भी स्टेट से, चाहे यूपी से चाहे हरियाणा से, तो आप पहले ही RFID टैग MCD का जो है उसमें रिचार्ज कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। राम राम भाई।